पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा नमस्तुभ्यं। सृष्टि के आरंभ की, हर युग के प्रारंभ की, धर्म कर्म की गाथा निराली सब इनमें है समाई। पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा नमस्तुभ्यं। कल्प वृक्ष की महिमा न्यारी, ममता स्नेह और श्रद्धा न्यारी। ऋषि मुनियों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से, ज्ञान ध्यान विज्ञान है पाया, अंधकार अज्ञान मिटाया, सत्य इनमें समाया। पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा, पुराणों की गाथा नमस्तुभ्यं। सुकमा सुकमा काल अर्थात सुपोपभोग की चरम सीमा, जहां सर्वत्र सुंदरता व अपार सुखों की पराकाष्ठा देखी जा सकती थी। हृदय में उमड़ी किसी भी प्रकार की अभिलाषा केवल सोचने मात्र से ही दिव्य कल्प वृक्ष पूर्ण कर देते थे। नाना प्रकार के व्यंजन हो या अमूल्य आभूषण, दिव्य भवन हो अथवा कोई भी अन्य सामग्री, सभी की प्राप्ति मन की गति से भी अधिक शीघ्रता से पूर्ण हो जाती थी। प्राकृतिक सौंदर्य इतना अनूठा कि इसका वर्णन करने हेतु शब्द नहीं। मानव इस समय 64 कलाओं से संपूर्ण था। भांति भांति की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हुए सभी जोड़े जीवन का आनंद ले रहे थे। उसी समय पृथ्वी पर कोई और जोड़ा किसी अलग ही क्रीड़ा में मग्न था। स्वामी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है आप हमारे साथ होकर भी हमारे पास नहीं है। मानो आपका चित्त कहीं और ही रंग गया हो। इतनी देर से एकटक न जाने क्या निहार रहे हैं। अरे नहीं देवी, ऐसा कदापि नहीं है। हम तो प्रकृति के सौंदर्य के वशीभूत हो रहे हैं। ये वाटिका का दृश्य मेरा मन मोह रहा है। ये घास की चादर, चारों ओर खिले भांति भांति के खुशबूदार पुष्प और मध्य में वो जलकुंड। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी मन में विचार उमड़ा कि चित्र बनाकर इस दृश्य को सदा के लिए अपने पास रखें। हे वृक्षदेव, मुझे चित्रकारी के लिए वस्तुएं प्रदान करें। सच
इस भोग भूमि पर मानव प्रत्येक क्षण सुखों की प्राप्ति करता था। कोई भी वस्तु पाना उसके लिए असंभव नहीं था। वो मन की गति से पूर्ण स्वतंत्र होकर विचरण करता था। इस समय धरती पर जीव जोड़े में रहते थे और सभी जोड़े एक दूसरे से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। अर्थात एक जोड़ा कभी भी दूसरे जोड़े को देख नहीं सकता था। सभी अपने अपने साथी के साथ प्रसन्नता में जीवन यापन कर रहे थे। इन जोड़ों की कुछ विशेषताएं भी थीं, जैसे इनका भोजन 3 दिन में मात्र हरण के बराबर होता था, परंतु ये अपार बलशाली होते थे। इनमें 9000 हाथियों के बराबर बल होता था। इनके शरीर का रंग दमकते स्वर्ण की भांति होता था। शरीर में 256 हड्डियां थीं। इन जीवों की ऊंचाई 3 कोस के जितनी होती थी। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी जोड़ों में ही विचरण करते थे। इस काल में थलचर एवं नभचर थे। जलचर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। मानव जोड़ों की तरह इन पशु पक्षियों की भी सारी आवश्यकताएं कल्प वृक्ष के माध्यम से ही पूर्ण हो जाती थीं। इसी तरह अनेक अनेक वर्षों तक इस सुखमा सुखमा काल में जीव सभी भोगों को भोगा करते थे। स्वामी, आप किस विचार में मग्न हैं? देवी, बैठे बैठे अनायास ही हमारे मन में एक भव्य चित्त को लुभाने वाले भवन की कल्पना उमड़ रही है। तो क्या आप उस भवन को अपनी कल्पनाओं तक ही सीमित रखेंगे? हमें नहीं बताएंगे? अरे नहीं प्रिय, हम आपको बताएंगे ही नहीं बल्कि दिखाएंगे भी। चलिए हमारे साथ। तो बताइए, कहाँ चलना है? चलिए तो प्रिय। स्वामी, आपकी कल्पना तो सचमुच अद्भुत है। यद्यपि सुखमा सुखमा का ये काल यूं तो सभी सुख साधनों की प्राप्ति का काल था, तथापि मानव जोड़ों की आकांक्षाएं सीमित थीं। उनका जीवन काल मर्यादित था। भोग भूमि में मनुष्य की आयु जब 9 मास शेष रह जाती, तब स्त्रियां गर्भवती होती थीं। शेष काल में कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं करती थी। 9 मास पूर्ण होने पर स्त्री अपने गर्भ से युगल बच्चों को उत्पन्न कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। पुरुष की मृत्यु छींक आने पर एवं स्त्री की मृत्यु
जमाई लेने पर हो जाती थी। उनका शरीर उसी क्षण वायु में कपूर की भांति उड़कर विलीन हो जाता था। स्वामी, लगता है अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। हाँ प्रिय, मुझे भी आप जैसा ही प्रतीत हो रहा है। नवजात बच्चों के जोड़ों का जीवन यापन कल्प वृक्ष के माध्यम से होता था। प्रारंभ के 21 दिनों के भीतर ही नवजात शिशुओं का जोड़ा पूर्णतः यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता था। प्रथम 3 दिवस तक शिशु अंगूठा चूसते रहते थे। अगले 3 दिवस में वो बैठना आरंभ कर देते थे। तत्पश्चात उसके अगले 3 दिन में वो घुटनों के बल चलने लगते थे। फिर इसी 3 दिवस के अंतराल पर वो पैरों पर सीधा चलना शुरू कर देते थे और अग्रिम 3 दिनों में वो संपूर्ण कलाओं में पारंगत हो जाते थे। 3 दिनों में उन्हें तारुण्य की प्राप्ति हो जाती थी और 21 दिनों के आखिरी 3 दिनों में वो पूर्णतः युवा हो जाते थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। स्वामी, आज हमारे हृदय में रत्न जड़ित आभूषण पहनने की इच्छा हुई है। तो इस विषय में इतना सोच विचार क्यों कर रही है प्रिय? चलिए हम आपकी अभिलाषा इसी क्षण पूर्ण करते हैं। स्वामी, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि हमें किसी भी वस्तु की प्राप्ति में इतना विलंब हुआ हो। प्रिय, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा। ये क्या स्वामी, सभी आभूषणों की प्राप्ति भी नहीं हुई। हमें तो ये देखकर किसी अमंगल की आशंका हो रही है। सदैव किसी छोटी सी घटना के मूल में किसी नई कथा या अध्याय का आरंभ छिपा होता है। अब यह घटना मात्र संयोग थी या फिर किसी नए अध्याय का आरंभ, ये तो आने वाला समय ही तय कर सकता था।